अगर प्राण डालने का सिस्टम, प्राण डालने की पद्धति अपने देश में आ गई है तो जो प्राण डालने वाले लोग हैं इनको बॉर्डर पर खड़ा कर दो। तो वही रामभद्राचार्य कथा मंचों पर कहता था रामायण का जाप करो तो बीमार नहीं पड़ोगे, और वही जब बीमार पड़ता है तो कहां एडमिट होता है? अस्पताल में। सामाजिक न्याय सबको चाहिए, मगर सामाजिक न्याय और बहुजनवाद घुमा फिरा करके अपनी जाति के नेता में ही चाहिए। मतलब बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी जाति के नेताओं का ठेका उठा रखा है, इसलिए बहुजन नहीं बन पा रहा है। हैरत की बात देखिए, जो जाति व्यवस्था में सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं वो भी कहते हैं कि हम उस जाति में शादी नहीं करेंगे। एक शपथ लेकर के जाना कि अपने इर्द गिर्द जो भी बहुजन समाज का घर होगा उस घर पे जाकर के ट्राई जरूर मारोगे। हमारे ही पैसे से दिया जा रहा है तो चाहे 5 किलो राशन दे चाहे 20 किलो दे, रख लो, लेकिन जब वोट देने जाओ तो याद रख लेना कि बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से यह ताकत दी है आप लोगों को। जे अपने ही पुरखे अपने ही बाबा की धरती पर बुलाने के लिए, याद करने के लिए, और हम सब के लिए बेहद गर्व की बात यह है कि ये धरती न सिर्फ मेरे बाबा पेरियाल ललई की धरती है बल्कि मेरे दूसरे पुरखे महामना रामस्वरूप वर्मा जी की भी धरती है। तो इस धरती से जो एक क्रांतिकारी आगाज हो रहा है, उम्मीद करता हूं ये अब थमेगा नहीं बल्कि आगे ही बढ़ेगा। चूंकि ये तर्कवादी सम्मेलन है तो तर्क की बात होना जरूरी है कि इस मंच पर जो कुछ भी बोल रहा हूं उस सब में ईश्वर की मर्जी शामिल है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए जो भी कहूंगा इसका मतलब उसी की मर्जी से कहूंगा। तो उसी ईश्वर ने मुझे बताया है कि जाओ और इन सब लोगों को जाकर के समझाओ कि मेरे नाम पर कोई व्यक्ति बीच में फिरकी ले रहा है, इन सब का इस्तेमाल कर रहा है। तो वही रामभद्राचार्य कथा मंचों पर कहता था कि हनुमान का जाप करो, रामायण का जाप करो तो बीमार नहीं पड़ोगे। प्रतिदिन रामायण हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रतिदिन 1 दोहा रामायण जी का पाठ करो, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ोगे, चकाचक और मोटे हो जाओगे। उसी का वीडियो है, और वही जब बीमार पड़ता है तो कहां एडमिट होता है? अस्पताल में कि मंदिर में? अस्पताल में। इसका मतलब उसको पता है कि अस्पताल से ही इलाज होगा, मंदिर से नहीं होगा, उसको पता है। मगर हम सब लोगों को यह बताया जाएगा कि मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बिल्कुल सच कहा कि जो राम को लाए हैं हम, मतलब राम थे नहीं, हमें लाना पड़ रहा है। इसीलिए किसी ने बहुत सही बात कही थी कि अगर प्राण डालने का सिस्टम, प्राण डालने की पद्धति अपने देश में आ गई है तो जो प्राण डालने वाले लोग हैं इनको बॉर्डर पर खड़ा कर दो। जैसे ही कोई शहीद होगा सैनिक उसके प्राण डाल दिए जाएंगे। और एक और अनुरोध कर लेता हूं, जब यहां से निकल करके अपने घरों में जाना तो अगर एक जाति के महापुरुष की तस्वीर लगी हो तो 3-4 और मार्केट से ले आना, कम से कम 5 महापुरुष टांग लेना, क्योंकि हम यहां बहुजन बनाने के लिए आए हैं। और बहुजन तब बनेगा जब कोई आपके घर में घुसेगा और सामने जो तस्वीरें दिखेंगी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि मानता किसको है। अगर अंदर घुसते ही उसको संत गाडगे की तस्वीर दिखती है और वो आइडिया लगा लेता है कि समाज का घर है तो आप बहुजन नहीं बन पाए। अगर पेरियाल ललई की तस्वीर से वो समझ जाता है कि घर किसका है तो आप बहुजन नहीं बन पाए। ये क्रॉस करने का वक्त है। इसलिए जब ब्रजेन भाई से मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा याद रखना, कभी भी अपने पुरखों की जयंती मनानी है तो महामना रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर मुख्य अतिथि कुर्मी कभी नहीं रखना जीवन में, और पेरियाल ललई की जयंती पर मुख्य अतिथि यादव कभी नहीं रखना। तब यह बहुजन डेवलप हो पाएगा। अमूमन हम और वही हाल राजनीति में भी है। सामाजिक न्याय सबको चाहिए, बहुजनवाद सबको चाहिए, मगर सामाजिक न्याय और बहुजनवाद घुमा फिरा करके अपनी जाति के नेता में ही चाहिए। आज ये तमाम परिस्थितियों के बावजूद बहुजन क्यों नहीं बन पा रहा है?
वजह यही है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो कुर्मी बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी है कि उनको तरफदारी करेगा, बताएगा कि नीतीश कुमार पलटी ना मारते तो यह हो जाता। ओम प्रकाश राजभर पलटी मारेंगे तो राजभर बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी है कि वो बताएगा कि पलटी ना मारते तो यह हो जाता। मतलब बुद्धिजीवी भी अपने अपने हिस्से का काम उठाए हैं। कैसे? अखिलेश यादव से कुछ गड़बड़ी हो तो यादव बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि बताओ कि अखिलेश जी ने ऐसा क्यों किया। अगर बहन जी गठबंधन में शामिल ना हो तो जाटो समाज के बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि बताओ कि बहन जी ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं। मतलब बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी जाति के नेताओं का ठेका उठा रखा है, इसलिए बहुजन बहुजन नहीं बन पा रहा है। असली बहुजनवाद यह है कि हम मुक्त कंठ से जो सही कर रहा है उसकी तारीफ करें। उंगली इसलिए नहीं है कि मंच पर है, अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिएगा कि जब भी किसी के साथ नाइंसाफी हुई चंद्रशेखर आजाद खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ? सोच करके बताइए। चंद्रशेखर भाई अच्छे से यह बात जानते हैं कि मुझे कोई गलत लगेगा तो मैं आलोचना भी करूंगा, लेकिन यह वक्त का तकाजा है कि लड़ने वाले का साथ दीजिए। जब तक ये खोजते रह जाओगे कि हम तब तारीफ करेंगे जब हमारी जाति वाला आएगा, हमारी पार्टी वाला आएगा, तो ऐसे ही आगे खत्म होते चले जाओगे। मैं बार बार अपील करता हूं कि हमारा काम वोट और नोट मांगना नहीं है, स्पेशली हमारा, क्योंकि हम पत्रकार हैं। फिर भी हमारा काम सांस्कृतिक परिवर्तन करने का है, और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए पेरियार ललई से लेकर के चाहे संतराम बीए प्रजापति रहे हो या बाबा साहब, सबसे बड़ा सूत्र उन्होंने बताया था अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। हैरत की बात देखिए, जो जाति के सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं, जो जाति व्यवस्था में सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं, वो भी कहते हैं कि हम उस जाति में शादी नहीं करेंगे। लक्ष्मण भाई इस बात का उदाहरण बने। ओबीसी समाज से आते हैं, एससी वर्ग में उन्होंने शादी की, महानता का काम नहीं किया, लेकिन एक नजीर पेश की है कि हम इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं तो हमने करके दिखाया है। हम लोग मंचों से इसलिए बोल पाते हैं कि मेरे घर पे आना लखनऊ में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित कर रखा है, और मेरी पत्नी ने, और शायद लक्ष्मण भाई की भी पत्नी ने, और हमारे चंद्रशेखर भाई के यहां भी यही होगा, कभी बात नहीं हुई इस विषय पर इसलिए कंफर्म नहीं हूं, ऐसा ही होगा। हमारे यहां टॉपअप रिचार्ज नहीं किया जाता है 1 साल वाला। टॉपअप रिचार्ज समझ रही है ना महिलाएं? 1 साल का टॉपअप होता है कि 1 साल करवा चौथ का व्रत रखो, पति 1 साल चलेगा, फिर अगले साल फिर टॉपअप करना है। तो अगर ये टॉपअप रिचार्ज आपके घर में हो रहा है तो किसी को भी गाली दो, कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है। और समस्या यह है कि जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है वो मेरे जैसे व्यक्ति को भी ट्राई मारने में गुरेज नहीं करते, लेकिन हम बगल में अगर कोई व्यक्ति जरा सा किसी दूसरे कार्यक्रम में चला गया, इनको बुलाने का कोई मतलब नहीं, फलाना तो उस तरफ चला गया, हम ट्राई मारना बंद कर देते हैं। आज के बाद यहां से कुछ भी शपथ लेकर जाना या ना जाना, एक शपथ लेकर के जाना कि अपने इर्द गिर्द जिस भी मोहल्ले में रहते हो, वहां जो भी बहुजन समाज का घर होगा उस घर पे जाकर के ट्राई जरूर मारोगे। यह शपथ लेकर के जाना यहां से। और ट्राई क्या मारना है? एक बार विश्वकर्मा जी से कहोगे कार्यक्रम में चलो, एक बार प्रजापति जी से कहोगे, एक बार चौरसिया जी से कहोगे, एक बार निषाद जी से कहोगे। हो सकता है रजक समाज का व्यक्ति एक बार कहने में कार्यक्रम में ना आए, लेकिन ट्राई मारते रहना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। निश्चित तौर पर जब 10 बार कहोगे तो चुपचाप आपकी गाड़ी में बैठ के कार्यक्रम में आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो फिर परिवर्तन भी दिखाई देगा। दिल पर हाथ रख करके बताना कि जिनके खिलाफ आप अपनी लड़ाई मानते हो वो लोग गांव में चावल लेकर आए थे कि नहीं आए थे? आए थे? कोई आपके घरों में संविधान की प्रस्तावना लेकर के आया? आज तक नहीं आया ना। सोच लो लड़ाई कहां पर है, सोच लो लड़ाई कहां पर है। इसलिए किसी के भरोसे मत रहना, हमें खुद अपनी ताकत बनना है और अपने बीच में से योद्धा तैयार करने हैं, अपने बीच में से ही। आज के बाद एक प्रण कर लो कि हम किसी के भरोसे ना रह करके भी
अपने मोहल्लों में बहुजन कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, उस व्यक्ति को ट्राई करेंगे जो बहुजन समाज से आता होगा। इतना तो कर सकते हैं कि अनुसी जो परंपरा है, ख्यालात है, और खास तौर से महिलाओं में जो प्रथा है यहां पर मुंह ढकने की पर्दा प्रथा, उसको भी खत्म करना है। क्योंकि ये बताने कोई दूसरा नहीं आएगा। आरएसएस के लोग आपके घर में कहने नहीं आते हैं कि एक महिला नीचे बैठेगी तो दूसरी ऊपर बैठेगी, जेठानी नीचे, देवरानी ऊपर, ननद नीचे, फलानी ऊपर। महिला ही महिला की दुश्मन है, और घर के अंदर खुद। ये आरएसएस वाले भेदभाव पैदा नहीं करने आते आपके घरों में। हर चीज पर उनको दोष देना ठीक नहीं है। जो चीजें खुद से कर सकते हैं वो खुद से करें। और इन परिस्थितियों में किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को या नेता को गाली देने से पहले इस तरफ हाथ करके ये पूछ लेना कि जब ये सब हो रहा था, जब संविधान खतरे में था, नौकरियां जा रही थी, निजीकरण हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे? आलोचना कर रहे थे। और 5 किलो राशन की बात की, 5 किलो राशन की बात की लक्ष्मण भाई ने। तो मैं उनसे एक बात डिफरेंट करना चाहता हूं। मैं कहता हूं 5 किलो राशन, 10 किलो, 20 किलो जो दे रख लो, रख लो। उनके घर का नहीं है, हमारे पैसे से दिया जा रहा है, हमारे ही पैसे से दिया जा रहा है। तो चाहे 5 किलो राशन दे, चाहे 20 किलो दे, रख लो। लेकिन जब वोट देने जाओ तो याद रख लेना कि बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से यह ताकत दी है आप लोगों को। और हमारे और आपके वोट की जो ताकत है वही मोदी के और अडानी के भी वोट की ताकत है। ये बात याद कर लेना। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि 5 किलो राशन में, 10 किलो राशन में, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर नेता ना बिकने वाला चाहते हो तो उसको जनता भी ना बिकने वाली मिलनी चाहिए। और नेता पाखंड विरोधी चाहते हो तो जनता भी पाखंड विरोधी होनी चाहिए। अगर चाहते हो कि चंद्रशेखर भाई सामाजिक न्याय में रहे, चंद्रशेखर भाई को फोन करोगे 10 बार के फीता काट जाओ रामलीला का, तो करेंगे क्या? जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।